तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें पृथ्वी जैसे एक ग्रह मार्स को दिखाने से, जिसकी सतह पर हम रॉबर्ट्स को देखते हैं। और ये रॉबर्ट इंसानों द्वारा ही भेजे गए थे, जिन्हें नासा की ही एक छोटी सी ब्रांच फाल्कोन ऑब्जर्वेटरी की तरफ से भेजा गया था, जिसके टीम लीडर हेनरी और डॉक्टर एलिसन होते हैं। लिहाजा वो रॉबर्ट वहाँ पर इमेजेस कैप्चर करने के लिए भेजे गए थे और इस वक्त वो इमेजेस कैप्चर कर रहे थे। तभी हम मार्स की सतह पर एक लैब को ओपन होते देखते हैं, जिसके अंदर से एक शिप बाहर निकलती है, जिसे हम एलियन शिप कह सकते हैं। वो एलियन शिप तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है और अपने रास्ते में आने वाले सभी सैटेलाइट्स को खत्म करती जा रही थी। इधर हेनरी और डॉक्टर एलिसन को पता चलता है कि एक शिप तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। वो नासा वालों से राब्ता करते इससे पहले ही वहाँ पर दो मिलिट्री मैन आ जाते हैं, जिनमें से एक लेफ्टिनेंट और दूसरा जनरल रीड होता है। जनरल रीड डॉक्टर एलिसन से कहता है कि अब ये ऑब्जर्वेटरी यूएसए मिलिट्री के हैंडल होगी और हम इसे लॉकडाउन करने वाले हैं, क्योंकि जनरल रीड का मानना था कि वो शिप किसी दूसरे मुल्क की है और यहाँ पर वो उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आई है। डॉक्टर एलिसन नहीं चाहती थी कि ऑब्जर्वेटरी को यूएसए मिलिट्री हैंडल करे, इसलिए वो अपने काम में लग जाती है और उस शिप के बारे में जानकारी हासिल करने लगती है। लेकिन काफी देर की कोशिश के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर यूएसए मिलिट्री के सभी हवाई जैक्स हवा के अंदर होते हैं और वो शिप को रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर एलिसन को भी पता चल जाता है कि ये एक एलियन शिप है जो कि नजदीकी किसी प्लेनेट को ढूंढती हुई पृथ्वी पर आ चुकी है और यह पृथ्वी को अपना ठिकाना बनाएगी और यहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को खत्म कर देगी। थोड़े ही समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन शिप एक जगह पर लैंड कर चुकी है और लैंडिंग साइट पर हमें हेनरी को भी दिखाया जाता है, जो एलियन से बात करने के लिए जाते हैं। जबकि 9 और एलियन शिप मार्स से पृथ्वी की तरफ निकलते हैं, जिनके बारे में डॉक्टर एलिसन और जनरल रीड को भी पता चल जाता है। इधर एलियन शिप खुलती है और उसके अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है, जिस पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है और वो दोबारा से एलियन शिप के अंदर चला जाता है और वो बाद में एनर्जी छोड़ता है, जिससे कि यूएसए वेपन्स और मिलिट्री मैन खत्म हो जाते हैं। लेकिन हेनरी वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो चुका था। इधर जनरल रीड को इन्फॉर्म होता है उस एलियन शिप ने पूरे शहर पर हमला कर दिया है और अब वो फाल्कोन ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए जनरल रीड डॉक्टर एलिसन से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो उसे अपने साथ लेके जाने वाला था, लेकिन डॉक्टर एलिसन कहती है कि मेरा परिवार इसी शहर के अंदर है, मैं उन्हें लेके यहाँ से निकल जाऊंगी। डॉक्टर एलिसन गाड़ी के अंदर होती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी को लेके बाहर आओ। जबकि इधर एलियन शिप पृथ्वी पर पहुंच चुके थे और वो शहर के ऊपर मंडरा रहे होते हैं। डॉक्टर एलिसन जैसे ही अपने हस्बैंड और बेटी को लेके वहाँ से निकलती है, तभी हम देखते हैं कि वो एलियन शिप भी वहाँ पर लैंड कर चुके थे, जिनके दो हिस्से हो जाते हैं। ऊपरला हिस्सा हवा के अंदर, जबकि निचला हिस्सा जमीन पर लैंड कर चुका था। वो हिस्सा खुलता है और उसके अंदर से एलियंस रॉबर्ट्स बाहर निकलते हैं, तो बाद में इंसानों पर हमला करने लगते हैं। डॉक्टर एलिसन जैसे ही अपने हस्बैंड और बेटी को लेके फैमिली फार्म हाउस पहुंच चुकी थी, जहाँ पर वो एक लैब को ओपन करती है और मार्स पर ली गई इमेजेस को आपस में मैच करने लगती है, जिसकी मदद से उसे ये पता चलता है कि वो एलियन शिप दो तरह की शील्ड के बने हुए हैं। वो शील्ड इतनी मजबूत है कि उन्हें आर्मी के कोई भी हैवी वेपन जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और उसे ये भी पता चलता है कि एलियन शिप ओजोन लेयर को खत्म कर रहे हैं, ताकि वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को मार्स जैसा बना सके और पृथ्वी पर रह सके, और इसी वजह से वो पृथ्वी के अंदर एनर्जी शील्ड छोड़ रहे हैं। इधर हेनरी भी बाहर निकल चुका था। उसे रास्ते में एक लड़की और एक औरत मिलती है, जिसके पास गाड़ी होती है। वो उसे अपने साथ लेके वहाँ से निकल रहा था। इधर डॉक्टर एलिसन वापस ऑब्जर्वेटरी की तरफ निकलती है। वो अपने हस्बैंड को गुड बाय कहती है और कहती है कि मैं जल्दी ही वापस लौट के आऊंगी। वो गाड़ी को लेती है और जैसे ऑब्जर्वेटरी की तरफ निकलती है, रास्ते में एलियन शिप उसकी गाड़ी पर भी हमला करते हैं और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर एलिसन उस गाड़ी से बाहर निकलती है और पैदल ही ऑब्जर्वेटरी की तरफ चलने लगती है। रास्ते में उसे एक मिलिट्री मैन मिलता है, जो उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। वो रास्ते में उस जगह को भी देखते हैं जहाँ पर एलियन और मिलिट्री मैन के दरमियान फाइट चल रही थी, लेकिन मिलिट्री मैन के कोई भी वेपन्स, हैवी से हैवी वेपन भी एलियन शिप को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। और ये देखते सारी डॉक्टर एलिसन पूरी तरह हैरान रह जाती है। डॉक्टर एलिसन वहाँ से फिर से ऑब्जर्वेटरी की तरफ निकलती है। इधर हम हेनरी को देखते हैं, जो अभी तक उन दोनों लड़कियों के साथ था। उनके पीछे अजीब सा क्रिएचर लगा हुआ था। वो उनकी मदद करता है और वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर डॉक्टर एलिसन को देखते हैं, जिसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो जख्मी था और वो भी उन क्रिएचर का शिकार हो चुका था। वो डॉक्टर एलिसन को बताता है कि इन क्रिएचर के काटने से बहुत ज्यादा दर्द होता है। उन्हें वहाँ पर एक प्लेन नजर आता है और आज रात वो उसी प्लेन में गुजारने वाले थे। रात जैसे ही गुजर जाती है, सुबह होती है, तो वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। डॉक्टर एलिसन तो उस प्लेन से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो आदमी उस प्लेन को ले जाता है और एलियन शिप के साथ क्रैश करा देता है। लेकिन इससे एलियन शिप को कुछ नहीं होता। उस एलियन शिप के अंदर मौजूद एलियन जैसे ही इंसान को बाहर निकालता है और खा जाता है, तो इसी के साथ वो एलियन शिप क्रैश हो जाती है। डॉक्टर
एलिसन भागती है और वहाँ जाके सैंपल इकट्ठा करने लगती है। वो एक गोश्त का टुकड़ा लेती है जो कि एक एलियन का होता है और वापस वो ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ने लगती है। इधर हेनरी को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल और कोशिश से ऑब्जर्वेटरी पहुंच चुका था। वहाँ पर एलिसन को ढूंढने लगता है, उसे एलिसन कहीं नहीं मिलती तो वो रेडियो पर एलिसन से बात करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एलिसन भी आ जाती है जो उसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। एलिसन हेनरी से कहती है कि उन क्रिएचर का शिकार एक आदमी मुझे मिला था जिसे कि उस क्रिएचर ने जैसे निगला तो वो मर गया और इससे हम उन एलियंस को खत्म कर सकते हैं। लिहाजा उस गोश्त के टुकड़े की मदद से एक लिक्विड तैयार करने लगते हैं। वो जैसे उस लिक्विड को तैयार कर लेते हैं वो इन एलियन को आकर्षित करने के लिए एक खास किस्म की आवाज छोड़ते हैं। वो जैसे उस आवाज को छोड़ते हैं तो वो सभी एलियन की तरफ बढ़ते हैं। जबकि डॉक्टर एलिसन बाहर निकल चुकी थी और वो हेनरी को बताती है कि वो एलियन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो एलियन जैसे ही हेनरी के सामने आते हैं तो हेनरी उस पर वो लिक्विड फेंक देता है। वो लिक्विड जैसे ही एलियन शिप पर पड़ता है तो वो एलियन क्रैश होकर नीचे गिर जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए डॉक्टर एलिसन उस एलियन शिप के अंदर चली जाती है। जबकि पीछे जैसे दूसरे एलियन शिप आते हैं तो हेनरी उस पर भी हमला करता है लेकिन वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। बदले में वो एलियन शिप ही ऑब्जर्वेटरी पर हमला करते हैं। वो पूरी ऑब्जर्वेटरी को उड़ा देते हैं। इससे भी हेनरी नहीं मरता, वो एक पत्थर का सहारा लेके बच जाता है। हेनरी बाहर निकलता है और वापस से एलियन शिप को आकर्षित करता है क्योंकि हेनरी का मानना था कि अगर चाहे वो एलियन मरे नहीं है लेकिन उनकी ऊपरली तह बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब मिलिट्री के वेपन उस पर असर करेंगे। लिहाजा तभी वहाँ पर मिलिट्री मैन्स भी आ जाते हैं जो धड़ाधड़ एलियन शिप पर हमला कर रहे थे। वो जैसे उन एलियंस पर हमला करते हैं तो इससे एलियन नहीं मरते। इधर डॉक्टर एलिसन को देखते हैं जो अभी तक उसी एलियन शिप के अंदर होती है। उसके अंदर से एक खास किस्म की गैस को छोड़ती है। वो गैस जैसे ही एलियन शिप पर जाकर लगती है तो वो दोनों एलियन शिप क्रैश हो जाते हैं। डॉक्टर एलिसन उस एलियन शिप से बाहर आ जाती है। वो अपने भाई हेनरी से मिलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे एक लौते भाई थे। अब वो वापस अपनी बेटी और हस्बैंड के पास चली जाती है जहाँ पर वो उससे मिलती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।